अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमने 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर उसका 4 शुरू करना है, स्टिचोमेट्री। अब हमें स्टिचोमेट्री के बारे में जानेंगे कि स्टिचोमेट्री क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है और इसका बेसिक इल्म है और किस मकसद के लिए यूज की जाती है। तो याद रखिए स्टिचोमेट्री, पहले हम ना एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम ना डेफिनेशन देखेंगे और एक इक्वेशन लेकर चलेंगे और इक्वेशन में हम ना बात देखेंगे कि स्टिचोमेट्री क्या है। ठीक है, तो हमारे पास ना एक सिंपल सा मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ कि हमारे पास एक इक्वेशन है H2 हाइड्रोजन प्लस I2 2HI। ये हमारे पास बेटा हाइड्रोजन है और ये हमारे पास बेटा आयोडीन है। हमने उनके सिंबल लिखे हैं और हमारे पास ये जो चीज बनी है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, अब आप इसको गौर से देखें कि जो हमने डिस्कशन करनी है ना वो स्टिचोमेट्री के बारे में है। और स्टिचोमेट्री क्या है, अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि स्टिचोमेट्री की डेफिनेशन क्या है और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपके पास ये इक्वेशन कैसे क्यों लिखी है। अब ना स्टिचोमेट्री ना एक समझते साइंस जो केमिस्ट्री है ना उसकी इम्पोर्टेंट ब्रांच है, बहुत ही अहम शाख है स्टिचोमेट्री। और इस शाख के अंदर हमने क्या चीज स्टडी करनी है, किस चीज के लिए ये हेल्प आउट है, किस चीज की ये मदद करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इज एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। दिस इज द स्टिचोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री और इसका एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है केमिस्ट्री के अंदर। और हमें क्या बताती है ये चीज हमने इम्पोर्टेंट है, विच हेल्प्स अस। ठीक है, हमारी मदद करती है किस चीज को कैलकुलेट करने के लिए, विच हेल्प अस टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो अमाउंट है ना उसको कैलकुलेट करने में मदद देती है। ठीक है, ये वर्ड्स याद रखने हैं कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, ये मैं बाद में आपको समझाता हूं। रिएक्टेंट्स किसे बोलते हैं और प्रोडक्ट्स किसे बोलते हैं। ठीक है, यानी सिंपल सी डेफिनेशन पर फोकस करें, विच हेल्प अस टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट के ऊपर उसको हेल्प करती है बाय यूजिंग अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। किस चीज को इस्तेमाल करके, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करके। डेफिनेशन हमारी खत्म हो जाती है। क्या है स्टिचोमेट्री? भाई एक केमिस्ट्री की ब्रांच है और हमारी वो मदद करती है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट को निकालने में बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी आपके पास कोई भी केमिकल इक्वेशन हो उसको इस्तेमाल करके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट निकालें, उसकी अमाउंट को देखें कितने रिएक्शंस में इस इक्वेशन में अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स है, कितने उसके अंदर प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं। इन चीजों की कैलकुलेशन के लिए हम यूज करते हैं स्टिचोमेट्री। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम जो डिस्कस करना है, रिएक्टेंट्स किसे बोलते हैं और प्रोडक्ट्स किसे बोलते हैं और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है। ये तीन वर्ड्स हमारी डेफिनेशन के अंदर इस्तेमाल हुए हैं। भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करके आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट निकालें। ठीक है, अब हम देखेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन किसे बोलते हैं। याद रखिए हाइड्रोजन और आयोडीन ये दो एलिमेंट्स हैं, आपस में मिलते हैं और मिलकर बनाते क्या है, 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या है ये? हमारे पास केमिकल इक्वेशन है, हमारे पास ये एक मसावात है। ठीक है, केमिकल मसावात है।
ये हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन हो गई। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो एरो है ना, एरो के इस साइड पर जो चीजें हैं, ठीक है, और एरो के इस साइड पर, ये एरो की लेफ्ट साइड और ये जो एरो की राइट साइड है, इन दोनों के अंदर एरो की लेफ्ट साइड में जितने हाइड्रोजन मौजूद होते हैं उतने ही राइट साइड के अंदर हाइड्रोजन होने चाहिए, जितने ही आयोडीन के इधर एटम मौजूद हैं उतने ही राइट साइड की तरफ मौजूद होने चाहिए। बैलेंस्ड का मतलब है मतवाजन करना, यानी केमिकल इक्वेशन तो है ही हमारे पास, लेकिन उसको मतवाजन कब करेंगे, जब इतने नंबर ऑफ मोल्स इस साइड पर हो उतने नंबर ऑफ मोल्स इस साइड पर होने चाहिए, तो वो इक्वेशन हमारी बन जाती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर, ये पॉइंट याद रखना है आपने। आगे केमिकल इक्वेशन फार्मूले हमने बनाने हैं, तो जितनी इधर चीजें मौजूद हों, जितने एलिमेंट्स इधर मौजूद हों उतने ही आपने राइट साइड पर लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद ये मैंने डबल एरो लगाया हुआ है, डबल एरो का मतलब है ये रिएक्शन होता है और रिएक्शन मुख्तलिफ इकसाम के होते हैं, और ये रिएक्शंस है रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, यानी हमने क्या करना है, डेफिनेशन में हमने यही सीखा है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यूज करके आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट निकालें, इसको यूज करके। अब रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, याद रखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी ये जो इक्वेशन है ना, और इक्वेशन के दरमियान ये दो एरो लगे हुए, या सिंगल एरो भी हो सकता है, ठीक है। अगर दो एरो हो ना तो वो रिएक्शन रिवर्सिबल कराएगा, और सिंगल एरो हो तो वो रिएक्शन कराएगा इरिवर्सिबल। और याद रखिए डबल एरो का मतलब क्या है, एक एरो आगे जा रहा होता है, उसकी डायरेक्शन आगे की तरफ, और एक एरो जो है ना वो पीछे की तरफ, यानी दो अपोजिट, दो आपने तीर लगाने होते हैं। अब रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स आपकी ये जो केमिकल रिएक्शन है ना, ये इस केमिकल रिएक्शन में जो अशिया आपस में मिल रही हैं, जो अशिया आपस में मिल रही होती हैं, केमिकल रिएक्शन में जो चीजें आपस में मिल रही होती हैं उनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। अब ये देखें, ये दो हैं चीजें, हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलकर क्या बना रही हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड, यानी हाइड्रोजन और आयोडीन के एलिमेंट्स आपस में मिले हैं, और मिले हैं तो ये क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट्स। क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट्स। और अब देखते हैं प्रोडक्ट्स क्या है, ठीक है, जिसके नतीजे में रिएक्टेंट्स जो आपस में इकट्ठे होते हैं ना बेटा, उसके नतीजे में जो चीज बनती है ना, ये चीज बनी है, इस चीज को बोलेंगे प्रोडक्ट्स। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है कि ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, ये दो एलिमेंट्स आपस में इकट्ठे हो रहे हैं तो ये रिएक्टेंट्स है, और उसके नतीजे में जो बनने वाली चीज है वो प्रोडक्ट्स है। और रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है, और उसके दरमियान जो तीर लगाया मैंने वो अपोजिट लगाया। तो ये एक ओवरऑल होगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब डेफिनेशन को गौर से पढ़े। डेफिनेशन क्या थी, कैलकुलेशन करनी है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स की अमाउंट, इसकी अमाउंट और इसकी अमाउंट, ये प्रोडक्ट्स, इसकी अमाउंट आपने निकालनी है, और ये हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं इनकी अमाउंट आपने निकालनी है, किसको यूज करके, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब याद रखिए इसकी बुनियाद क्या है, स्टीचोमेट्री की बुनियाद क्या है, इसकी बुनियाद बेटा याद रखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कानून बकाए मादा के ऊपर इसकी बेस है। क्या मतलब है, उसकी स्टेटमेंट क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है,
मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, यानी कि जो हमारे पास मैटर होता है ना, मादा, जिसे आप मैटर बोलते हैं, वो नेदर बी क्रिएटेड, ना तो पैदा किया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉयड, ना उसे तबाह किया जा सकता है। यानी कानून बकाया जो मादा है ना, जिसमें आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं, उसकी स्टेटमेंट क्या है कि मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, ना तो आप उसे बना सकते हैं और ना उसे तबाह कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, यहां पर हमने इक्वेशन देखी, मैंने क्या कहा था, इक्वेशन में जितने रिएक्टेंट्स होते हैं ना आपके पास, उतने ही प्रोडक्ट्स होते हैं। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, यानी रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट्स के मास के इक्वल होता है। जितने आप रिएक्टेंट्स में चीजें लेंगे, उतनी आपके पास प्रोडक्ट्स में होंगी। देयरफॉर टोटल मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। आपके पास जितना भी मास रिएक्टेंट्स में है, वो इक्वल होना चाहिए किसके, प्रोडक्ट के मास के। उसके बाद है हमारे पास स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या, ये क्या हमें प्रोवाइड करती है, ये हमें मोल रेशो बताएगी किसके दरमियान, बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। मोल क्या होते हैं, ठीक है, मोल तादाद को बोलते हैं। ये जो हाइड्रोजन है ना, इसके साथ मैं लगा देता हूं 2, तो ये 2 मोल्स हैं, 2 मोल आपने हाइड्रोजन लिया। यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बना है और उसके साथ कितने लिखे हुए थे, 2, ये 2 मोल है, ठीक है। तो स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट हमें क्या बताएगा, मोल रेशो बताएगा किसके दरमियान, बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के दरमियान हमें मोल रेशो बताएगा। उसके बाद इसका यूज कहां करते हैं, स्टिचोमेट्री का हमने यूज कहां पर करते हैं। स्टिचोमेट्री का यूज बहुत जगह पर होता है, लेकिन ज्यादातर हम इसका यूज इंडस्ट्री में करते हैं। इंडस्ट्री में किस तरह, हमने कोई चीज बनानी है, ठीक है, और बनानी है तो हमें पता है भी हमने इतनी मिकदार में इतनी चीजें बनानी है, ठीक है। तो उस हिसाब से जितनी चीज आपने बनानी है, उस हिसाब से आप उसका रॉ मटेरियल, उसका खाम माल लेंगे भी, इतना मेरे पास खाम माल रॉ मटेरियल होना चाहिए और इतनी हमारे पास प्रोडक्ट या इतनी हमारे पास वो चीजें बन जाएंगी। यानी स्टिचोमेट्री हमें क्या बताएगी, हमें मटेरियल की तैयारी में जो हम चीजें तैयार करते हैं, वो हमें पता होता है कि हमने इतना मटेरियल तैयार करना है, इतनी चीजें बनानी है, तो उस हिसाब से हम रॉ मटेरियल लेते हैं कि इतना हमें रॉ मटेरियल चाहिए और इतनी हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी। यानी आपने ये चीज बनानी है और इधर आपको पता हो कि आपने 4 मोल बनाने हैं, 4 ग्राम लेना है हाइड्रोजन आयोडाइड, ये बनाना है, तो आप उस हिसाब से ये लेंगे। आपको इतनी रिक्वायरमेंट है, आपको 20 चाहिए हाइड्रोजन आयोडाइड, 20 मोल आपको चाहिए, ठीक है, 4 ग्राम आप ले लें, जितना मर्जी ले लें, तो उस हिसाब से आप रिएक्टेंट्स भी लेंगे। तो इसका इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि ये चीज पता करने के लिए कि कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए और कितनी मिकदार में चाहिए और इतनी प्रोडक्ट हमें हासिल होगी। यानी आपने प्रोडक्ट हासिल करनी है और प्रोडक्ट किससे निकलनी है, आपके रॉ मटेरियल से, आपके रिएक्टेंट से हासिल करनी है आपने। तो रिएक्टेंट्स आप उतनी मिकदार में लेंगे जितनी मिकदार में आपको प्रोडक्ट्स यूज होगी। तो इंडस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। डिटरमिन द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की अमाउंट निकालने के लिए रिक्वायर्ड जो जरूरत होती है टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। आपको डिजायर्ड अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, जो भी अमाउंट आपकी ख्वाहिश है, जितनी अमाउंट आपको चाहिए, उस हिसाब से आप रॉ मटेरियल को क्या कर ले, डिटरमिन कर। तो ये आप किस तरह डिटरमिन कर सकते हैं, ये आप स्टिचोमेट्री से डिटरमिन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको नहीं पता चलेगा कि आपने कितनी प्रोडक्ट बनानी है और कितनी मिकदार में आपने रिएक्टेंट्स लेना है। तो इस सारे टॉपिक में ये जो केमिकल इक्वेशन है वो बहुत जरूरी है। इस केमिकल इक्वेशन के अंदर, सारी स्टिचोमेट्री के अंदर हमें प्रोडक्ट चाहिए और प्रोडक्ट्स आप निकालेंगे तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से निकालेंगे और उसमें रिएक्टेंट्स बताएंगे आप इतनी मिकदार में रिएक्टेंट्स लेंगे और आपको इतनी मिकदार में प्रोडक्ट्स मिलेगी। और ये डिपेंड किसके ऊपर करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर। तो वसलाम,
ये हमारा अभी स्टिचोमेट्री पर इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट जो है हम अगला लेक्चर जो है वो अपलोड करेंगे।